ये है लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। हम इटली जाने का सफ़र में फ़्लाइट का पहला चरण में फिलाडेल्फिया से लंदन आए, अब वेट कर रहे हैं। दूसरा चरण में हम लंदन से मिलान एयरपोर्ट इटली में जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पेंदु, साथ में मेरी वाइफ सुष्मिता और मेरी चैनल पुष्पेंदु ट्रैवलर। नीचे स्विट्जरलैंड का आल्प्स पर्वत है, लेकिन बादल के वजह से दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। अब हम इटली एंटर कर चुके हैं और बादल हट गया। अभी हम मिलान लैंड करेंगे। दूर जो पहाड़ दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं प्री आल्प्स। मैं ढूंढ रहा था कि मिलान का बड़े बिल्डिंग्स जो है कुछ दिखाई दे, लेकिन बाद में पता चला कि मिलान एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर है, इसीलिए वहाँ कुछ दिखने का चांस नहीं। आज हम पहले मिलान सिटी में मिलान सेंट्रल स्टेशन में जाएंगे, फिर दूसरी ट्रेन से वहाँ से हम फ्लोरेंस जाएंगे और रात को फ्लोरेंस में रुकेंगे। मिलान में कई तरह का ट्रेन सर्विस है। एक है लॉन्ग डिस्टेंस, फिर है रीजनल, फिर है कम्यूटर और चौथा है मेट्रो सर्विस। तो एयरपोर्ट से शहर आने के लिए रीजनल ट्रेन सर्विस का ट्रेन लेना पड़ता है। टिकट एयरपोर्ट में मिल गया था, तो हम मिलान सिटी में पहुंचे और ये बहुत बड़ी स्टेशन है, इसका नाम है मिलानो सेंट्रल। अभी ट्रेन आई नहीं, थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ जाएगी, फिर हम उस ट्रेन से चलेंगे फ्लोरेंस। फ्लोरेंस यहाँ से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर है और ये ट्रेन बहुत फास्ट चलती है, करीब 250 किलोमीटर पर आवर। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगेगी। ट्रेन अब 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है और ये हम ट्रेन की विंडो से बाहर की तरफ देख रहे हैं। बीच में एक स्टेशन आया जिसका प्लेटफॉर्म देखने में बहुत ही सुंदर था। मैंने ऐसा सुंदर प्लेटफॉर्म पहले देखा नहीं था। फ्लोरेंस में हमारा होटल स्टेशन के पास ही था। हम चेक इन करके जल्दी से फ्रेश अप होके फिर बाहर आ गए घूमने के लिए। घूमने की जगह मोस्टली स्टेशन से 1 किलोमीटर के अंदर ही था। फ्लोरेंस पियाज़ा दी सांता मारिया, बहुत ही सुंदर। ये एक सामने जो बिल्डिंग है ये एक चर्च है, इसका नाम है बेसिलिका दी सांता मारिया नोवेला। अब मेरे जानकारी के हिसाब से कुछ बताऊं। इटली में रोमन कैथोलिक सबसे डोमिनेंट है और इस धर्म में सबसे सीनियर है पोप। पोप के नीचे जो है वो है बिशप। तो पोप अगर प्राइम मिनिस्टर है तो बिशप चीफ मिनिस्टर है। और इटली में बहुत से रीजियंस यानी राज्यों में बटा हुआ था और हर एक रीजन में सबसे सीनियर जो थे वो है बिशप। और बिशप जहाँ पे बैठते थे, जो चर्च में बैठते थे, उसको कहा जाता है बेसिलिका। तो ये भी सामने एक बेसिलिका है। इटली में आप बहुत बार एक वर्ड सुनेंगे पियाज़ा। पियाज़ा एक स्क्वायर शेप का आंगन होता है जिसका चारों तरफ बिल्डिंग्स होते हैं। एक करेक्शन करता हूँ, जो हमने बेसिलिका कहा था वो चर्च नहीं, वो है बिशप का ऑफिस। बिशप वहाँ पे बैठते हैं और ऑफिशियल काम करते हैं। और
उस जो बेसिलिका था उसके बगल से हम पीछे आ गए तो उसके पीछे ही था कैथेड्रल। ये कैथेड्रल चर्च का हिस्सा है। ये देखिए कैथेड्रल। फ्लोरेंस में आपको मेडिएवल आर्किटेक्चर और रेनेसांस आर्किटेक्चर का मिश्रण दिखाई देगा। मेडिएवल आर्किटेक्चर जो है वो 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक था और फिर 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक बहुत तरक्की हुआ इटली में आर्ट, कल्चर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, हर चीज़ों में। और ये इटली से शुरू होकर सारा यूरोप में फैल गया था। ये है फ्लोरेंस में बैप्टिस्ट्री ऑफ सेंट जॉन। एक ही जगह ऐसे पियाज़ा टाइप का है, देखिए तो बगल में है एक चर्च और डुओमो तो चर्च के साथ ही होता है। जहाँ चर्च में डोम के नीचे तो मेन प्रेयर होता है, उसके बावजूद एक एडिशनल छोटा सा प्रेयर का जगह होता है जिसको कहते हैं चैपल। तो ये सामने जो है ये चैपल एरिया है। और चर्च में, हर चर्च में एक बेल टावर होता है। ये सामने बेल टावर दिख रहा है बहुत ऊंचा, इसके ऊपर चर्च का बेल होता है। चर्च की जो बेल आपको सुनाई देता है ना, घंटी, वो इस बेल टावर से आती है, एकदम ऊपर होता है। बेल टावर, इसके ऊपर बेल है, जाने के लिए बहुत लाइन होता है। फ्रेंड्स, अब जहाँ आया हूँ मैं, इसको कहते हैं पियाज़ा डेल सिग्नोरिया फ्लोरेंस में। और ये अद्भुत, असाधारण कहूँगा तो भी कम होगा। दिखाता हूँ क्यों। कहा जाता है रेनेसांस का शुरुआत हुआ था इस फ्लोरेंस शहर से। तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम हैं, जिसमें से एक है उफिजी म्यूजियम, जहाँ पे लियोनार्डो दा विंची, बोत्तिचेली और राफेल का पेंटिंग्स है। लेकिन ये जगह एक ओपन एयर म्यूजियम है। यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ यानी स्टैचूज दिखेंगे जो बड़े बड़े स्कल्पचर्स ने बनाया है। बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पुराना और नया यानी मेडिएवल एंड रेनेसांस दोनों आर्किटेक्चर दिखाई देगा। सुष्मिता आके बुलाने लगी कि जल्दी चलो, बहुत कुछ देखना है। ये जो मूर्ति है ये माइकलएंजेलो ने जो डेविड का स्कल्पचर बनाया था उसका कॉपी है। लोग कहेंगे डेविड का स्टैचू ऐसा लग गया, लेकिन क्यों है? ये उनका इनोसेंस बता रहा है, इसलिए उनको ऐसा नेकेड बनाया है। इटली का हर बड़े शहर में बहुत टूरिस्ट होते हैं। अभी तो ठीक से सीजन शुरू भी नहीं हुआ, फिर भी देखिए कितना भीड़ है। सुष्मिता एक स्टैचू के नीचे। ये आर्टिस्ट या स्कल्पटर जो मूर्ति बनाते हैं उनका मैथमेटिक्स एंड जियोमेट्री पे बहुत बढ़िया नॉलेज होता था। ये जो बनाते हैं ना मूर्ति, देखिएगा बॉडी का प्रोपोर्शन वगैरह कितना एक्यूरेट होता है। और ये सब मूर्ति में जो मसल्स है, अलग अलग मसल्स है, वो देखिए लाजवाब है। इस स्टैचू में जो बैठा हुआ है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। उसका फेस का एक्सप्रेशन देखिए, अनबिलीवेबल। इटली का ये सारे स्कल्पचर, पेंटिंग, जो भी आर्ट्स है, इसके बारे में मैं स्कूल में रहते समय पढ़ाई किया था या सुना था।
ये तो सोचा भी नहीं था, मेरे लिए सपना था कि कभी मैं आके अपनी आंखों से देख पाऊंगा। मानो मेरा सपना साकार हो गया। रेनेसांस का शुरुआत हुआ था इटली से। इनमें फ्लोरेंस एक मेजर जगह है जहाँ से कहते हैं कि शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे ये रोम, फिर मिलान और भी बड़े बड़े शहरों में इताली में फैलने लगा और फिर ये पूरा यूरोप में फैल गया। मेरा हाल क्या बताऊं, मैं तो अभिभूत हो गया हूँ। मानो किसी को लाके एक बहुत बड़ा खजाना के सामने खड़ा कर दिया। क्या देखूं क्या छोड़ूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेल टावर में बेल बज रहा है। 7 PM का टाइम है, 7 बज रहा है, तो 7 बार बेल बजेगी। मेरा फ्लोरेंस घूमना अधूरा रह गया मानो, क्योंकि अभी हम वापस जाएंगे होटल और कल हमें मॉर्निंग में पीसा का लीनिंग टावर देखने के लिए जाना है। तो फिर फ्लोरेंस आना नहीं होगा। अगर किस्मत साथ दिया तो बाद में फिर कभी आएंगे। अभी भी म्यूज़ियम्स देखना बाकी है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा। अगला वीडियो होगा पीसा पर। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, फिर मिलेंगे।